आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में अष्टमः पाठः सूक्तिस्तवकः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, यानी सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। बच्चों, यह आपको खुद ही गाना है। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोकों के अंशों को, हिस्सों को मिलाइए। पहला है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात इसलिए मधुर वचन ही बोलने चाहिए क्योंकि मीठी वाणी बोलने से कौन सी गरीबी लगती है। गच्छन पिपीलको याति योजनानाम शतानपि, अर्थात चलती हुई नर चींटी भी सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी मधुर वाक्य प्रदान करने से, बोलने से सारे प्राणी खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, यानी क्या होगा उस पाठ के द्वारा, उस अध्याय के द्वारा जो जिंदगी में सार्थक यानी काम न आ सके। काकः कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदः पिक काकयोः, यानी कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, यानी सभी प्राणी किसके द्वारा संतुष्ट यानी प्रसन्न होते हैं। मीठी वाणी बोलने से, अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसको हम लिखेंगे केन की जगह, अर्थात सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी सभी प्राणी मधुर वाक्य बोलने से खुश होते हैं। पिक काकयोः भेदः कदा भवति, यानी कोयल और कौवे में अंतर कब होता है। वसंत ऋतु में, अर्थात वसंत काले, इसको हम लिखेंगे कदा की जगह। पिक काकयोः भेदः वसंत काले भवति, अर्थात कोयल और कौवे में अंतर वसंत ऋतु में होता है। कहा गच्छन योजनानाम शतानपि याति, यानी कौन चलती हुई सैकड़ों योजन की दूरी भी चली जाती है, लांघ जाती है। पिपीलकः यानी नर चींटी, इसको हम लिखेंगे कहा की जगह। पिपीलकः गच्छन योजनानाम शतानपि याति, यानी चलती हुई नर चींटी सैकड़ों योजन की दूरी भी चली जाती है, लांघ जाती है। अस्माभिः किम वक्तव्यम, यानी हमारे द्वारा क्या बोला जाना चाहिए। मधुर अर्थात प्रियम, इसको हम लिखेंगे किम की जगह। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, यानी हमारे द्वारा मधुर बोला जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, उचित कथनानाम समाक्षम आम अनुचित कथनानाम समाक्षम ना इति लिखत, यानी सही कथनों के सामने आम यानी हाँ और गलत कथनों के सामने ना, ऐसा लिखिए। काकः कृष्णा न भवति, यानी कौवा काला नहीं होता है, गलत यानी ना। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, अर्थात हमारे द्वारा मधुर बोला जाना चाहिए, हाँ यानी आम। वसंत समये पिक काकयोः भेदा भवति, यानी वसंत ऋतु के समय में कोयल और कौवे का अंतर होता है, बिल्कुल सही, आम। वैनतेयः पशु अस्ति, यानी गरुड़ पशु है, नहीं वह तो पक्षी है, इसलिए यह गलत है, ना। वचने दरिद्रता ना कर्तव्या, यानी बोलने में गरीबी कर्तव्य नहीं है, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही, आम, हाँ। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, यानी पेटिका से, पेटिका को बोला जाता है मंजूष, पेटिका से समान अर्थ वाले शब्दों को चुन करके लिखिए। वचने मिस कथने, बोलने में। वैनतेयः यानी गरुड़ः गरुड़, पुस्तके यानी ग्रंथे, किताब में। उद्यमेन यानी परिश्रमेण, मेहनत से। पिकः यानी कोकिलः कोयल। प्रश्न नंबर 6, विलोम पदानि योजयत, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। सार्थका अर्थात काम आने वाला, इसका उल्टा है निरर्थका, बेकार। कृष्णः काला, इसका उल्टा है श्वेतः, सफेद। अनुक्तम नहीं कहा गया, इसका विलोम है उक्तम, कहा गया। गच्छति जाता है या फिर जा रहा है, इसका विलोम है आगच्छति, आता है या फिर आ रहा है। जागृतस्य उठे हुए का, जागे हुए का, इसका विलोम है सुप्तस्य, सोए हुए का।